चलो चलो आपका स्वागत है। ठीक है, दोबारा। तो आज उत्तराखंड का डेमो क्लास है। आपको बताइए, आपको पता है उत्तराखंड एआईटी 2024 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसके पार्ट फर्स्ट में जो बी पार्ट है इसका, उसमें आपका उत्तराखंड जीएस दे रखा है। ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री है टोटली, प्राचीन मध्य। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल है आपका, भौतिकी। ठीक है, कल्चर है। ठीक है, और एडमिशन और जनसंख्या है। ये सिलेबस में दे रखा है आपका ना। बाकी जो इसके विविध है, उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड की शिक्षाएं या जो शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो, मैं ये सोचता हूँ कि आपने अभी तक उत्तराखंड नहीं पढ़ा है, उस हिसाब से मैं आपको स्टडी करूँगा। ठीक है, तो उत्तराखंड जीएस जब हम चालू करते हैं, क्या कहते हैं, उत्तराखंड की जीएस हम जब चालू करते हैं तो सबसे पहले हमको उत्तराखंड के फिजिकल या उसके इंट्रोडक्शन पूरा पता होना चाहिए। उसका आकार, उसके जिले, उसकी सीमाएं, उसके सब चीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले खुद उत्तराखंड का नक्शा बनाना आना चाहिए। अगर आपको खुद उत्तराखंड का नक्शा बनाना आता है या मानचित्र बनाना आता है उत्तराखंड का, तो आपके कई क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। ठीक है, देखो उत्तराखंड का नक्शा बनाना आ जाए आपको ना। कोई शॉर्टकट में सिखाता है, कोई, और शॉर्टकट में ये है कि आपको नेचर उसका पता नहीं चलता है। एक प्रकार के इस प्रकार का नक्शा होता है उत्तराखंड का, इस प्रकार का नक्शा बनता है। मानचित्र में इस प्रकार ही लगभग सेम बना है, कुछ खामियां हो सकती है, मगर आपको सबसे पहले उत्तराखंड का मानचित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, सीमाएं आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक लगती है। ये आपका चीन या तिब्बत लग गया है, यहां से आपका नेपाल लग गया है, ये पूरा आपका यूपी का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ गया है, और ये पूरा आपका हिमाचल का क्षेत्र आ गया है। तो मानचित्र के आधार पे आप उत्तराखंड का क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबसे पहले देखो उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। किस प्रकार उत्तराखंड का राज्य बना, ठीक है, उसके एक आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास में हम वो पढ़ेंगे। तो जो इसका गठन होता है वो 9 नवंबर, सबको डेट याद है, 2000 को होता है। 27वां राज्य होता है। ठीक है, 27वां राज्य होता है। 11वां हिमालयी राज्य होता है, राज्य बनता है भारत का। ठीक है, गठन 9 नवंबर 2000 को, 27वां राज्य और 11वां हिमालयी राज्य उत्तराखंड होता है। ये इसका बेसिक जो है वो है। अब देखो, सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ते हैं या इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ दिया उत्तराखंड का जो गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को हुआ है। 27वां राज्य था और 11वां विशेष राज्य का विशेष राज्य था या हिमालयी राज्य था। ये कौन, उत्तराखंड। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले मैप बनाना है आपने। देखो, आपने एक ब्लैंक पेपर लेना है। कई लोग क्या करते हैं, देख देख के बना देते हैं या फोटो स्टेट करके उत्तराखंड का मैप बना देते हैं। वो नहीं करना है हमने केवल एक ब्लैंक पन्ना लाना है और उस पर उत्तराखंड का नक्शा बनाना है। क्या बनाना है, उत्तराखंड का नक्शा बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, उत्तराखंड का नक्शा बनाना है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है। देखो, उत्तराखंड का जो आकार है वो एक आयताकार आकार है, रेक्टेंगल का आकार है, और ठीक है, और थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ झुका हुआ है। अगर भारत के नक्शे में देखो तो थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, एक उत्तरी राज्य है ये, कौन, उत्तराखंड, तभी इसका नाम उत्तराखंड पड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन उत्तराखंड से भी आता है। जब ये राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, तो ये उत्तराखंड के नाम से बना था, और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रखा गया था।
तो सबसे पहले इसमें होती है स्थिति कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है। उत्तराखंड की स्थिति क्या है। अब स्थिति का मतलब, तो हमने जो ज्योग्राफी है या भूगोल है, भूगोल में हमने अपने अध्ययन के आधार पर या भूगोलवेताओं ने अध्ययन के आधार पर दो प्रकार की रेखाएं बताई हैं, दो प्रकार की लाइन बताई है। एक का नाम का है अक्षांश रेखा और दूसरे का नाम है देशांतर रेखा, कॉर्निकल और कैंसर लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, दो प्रकार की रेखाएं होती है और इन्हीं रेखाओं को हम उत्तराखंड की स्थिति कहते हैं। पूरे मैप पे रेखाएं होती है, पूरे विश्व के मैप पे रेखाएं होगी। ये अध्ययन के आधार पे बनाई गई हैं कि हमको कहीं का मौसम या उसका समय या वहाँ की विशेष परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करना, तो हमको ये एक काल्पनिक लाइनें बनाई गई हैं जिससे हमको अध्ययन में ईजी पड़े। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है उत्तराखंड की, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं मैंने कहा कैसी होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होती है। तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो ये है उत्तरकाशी का, आपका नेरन घाटी वाला या सांगचोका वाला घाटी, ये है। तो यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, और सबसे नीचे वाला पॉइंट आपका ये वाला होता है, ये उधम सिंह खटीमा साइड का। तो यहाँ से भी एक सीधा लाइन खींचेंगे। अब ये देखो, अक्षांश रेखा आपके जीरो लाइन से होती है, जिसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। वहाँ से अक्षांश रेखा एक उत्तरी होती है, एक दक्षिणी होती है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड या भारत है वो उत्तरी अक्षांश में है, ऊपर की साइड है। तो इसकी जो भी अक्षांश रेखाएं आएंगी वो कौन से आएगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं आएंगी। क्या आएगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं आएंगी। तो देखो जो ये इसकी रेखा है, ये 28 डिग्री 37 उत्तरी अक्षांश रेखा से 31 डिग्री 2 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। जो तो उत्तराखंड है 28 डिग्री, कितनी 28 डिग्री, सॉरी 28 डिग्री, ठीक लगा, सॉरी जस्ट है 28 डिग्री 43 सेकेंड, मैंने 28 से 31, 28 से 31 उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। कौन, उत्तराखंड। अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड किन अक्षांशों के बीच में, 28, अगर 28 भी याद होगा, 28 से 31 आपको याद रखना है। अगर ज़्यादा डीप आएगा तो 43 और 27 डिग्री सेकेंड। कहाँ से, उत्तरी अक्षांश, हमेशा याद रखना है, कौन से, उत्तरी अक्षांश। तो इन दो लाइनों के मध्य उत्तराखंड क्या है, स्थित है, और इसी के आधार पर इसका क्या होता है, ठीक है। वन सेकेंड है, ग्रुप सी में एक क्वेश्चन आया कि उत्तराखंड की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है। तो आपको दिमाग में रखना है 28 से 31, ठीक है। और मैंने कहा कि भारत या उत्तराखंड दोनों ही उत्तरी अक्षांश में स्थित रहते हैं। दोनों ही कहाँ रहते हैं, उत्तरी अक्षांश में स्थित रहते हैं। दोनों ही कहाँ रहते हैं, उत्तरी अक्षांश में स्थित रहते हैं। कौन, आपका उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा आता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कैसे, वर्टिकल। देखो अक्षांश रेखाओं से हम तापमान, मौसम या वहाँ की जलवायु का पता करते हैं, और देशांतर से हम हमेशा समय का पता करते हैं। जैसे भारत का समय है, पाकिस्तान का अलग है, लंदन का समय अलग है। ये सब देशांतर रेखाओं के आधार पे हम टाइम डिसाइड करते हैं कहाँ का है, ठीक है। तो जो ये देशांतर रेखाएं हैं, ये आपके 0 डिग्री से जो लाइन होती है, ठीक है, जो ब्रिटेन के ऊपर से आती है, ब्रिटेन के इस साइड पूर्व और इस साइड ईस्ट। तो भारत पूर्व की तरफ होता है तो वो पूर्वी देशांतर आएगा। तो उत्तराखंड भी कहाँ आएगा, पूर्वी देशांतर। कि जो ये 0 डिग्री नापी जाती है, ब्रिटेन के ऊपर से नापी जाती है, ठीक है। और इस साइड आपका ईस्ट हुआ, इस साइड आपका वेस्ट हुआ। तो वेस्ट आपका ईस्ट की साइड जो आता है वो इंडिया आता है। तो इंडिया के अंदर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड भी कहाँ आएगा,
पूर्वी देशांतर में आएगा। अब देशांतर कौन कौन से, तो आपको रखना 77 से 81। तो इसका ये वाला पॉइंट है आपका जो धौरापुर वाला एरिया है देहरादून का, ये वाला एरिया, और पिथौरागढ़ का जो काला पानी वाला इलाका है या रिपुरेक वाला है, वो आपका अंतिम ईस्ट वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये दो लाइनें आपको खींचनी है। ठीक है, ये दो लाइनें आपको खींचनी है। तो आपकी जो रेखा है तो इधर से आएगी। ठीक है, तो ये है 77 डिग्री पूर्वी से 81 डिग्री 2 सेकेंड पूर्वी। तो मैंने क्या कहा, 77 से 81 आपको याद रखना है। तो देशांतर है 77 डिग्री 34 पूर्वी देशांतर टू 81 डिग्री 2 सेकेंड पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर जो स्थिति है उत्तराखंड की, वो अक्षांश और देशांतरों के बीच में ये है। तो एक क्वेश्चन आपका सिंपल आएगा, उत्तराखंड की स्थिति क्या है। तो आपके दिमाग में रहना अक्षांश रेखा है 28 से 31 और देशांतर रेखा 77 से 81। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है। देखो इसी मैप से अब लगभग आपके 30 या 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के बनते हैं डायरेक्ट बच्चे से। अगर आपको ये मैप याद है, और सबसे अच्छा इसको याद करने का तरीका ये है कि आप एक पन्ना लो, ब्लैंक पन्ना, उस पर मानचित्र बनाओ और खुद ही ये चीज़ें दर्शाओ। याद करने की कोशिश मत करो। याद करने की कोशिश करोगे तो 2-3 दिन बाद भूल जाओगे। जब तक पेपर आएगा जब तक आप भूल जाओगे, 4-5 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा। इसे जो मैंने आपको बताया, एक ब्लैंक पेपर लेना है आपने, मानचित्र बनाना है और उसमें सब चीज़ दर्शाना है अपने आप। ठीक है, जितनी भी चीज एक बार आप देख के बनाओगे, दूसरी बार आप खुद ही बनाओगे, और जब खुद बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन आता है, देखो अब आता है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार या देशांतरी विस्तार क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है विस्तार। विस्तार का मतलब जैसे ये दो लाइनें हैं, तो मैंने कहा कि 28 से 31 के बीच में है। मगर विस्तार क्या है, माने इनके बीच में टोटल कितना गैप है, टोटल कितने डिग्री का गैप है, उसी को विस्तार कहा जाता है। जैसे अक्षांशीय विस्तार होगा तो 28 और 31 के बीच में कितने अक्षांश रेखाएं हैं। या देशांतरीय विस्तार कहेंगे तो दो देशांतरों के बीच में जो देशांतर रेखा होती है जितनी डिग्री की, वो उसकी देशांतर विस्तार होता है। तो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड का आपका अक्षांशीय विस्तार है, तो 28 और 21 के बीच में कितना आता है, 2.9 का आता है। कितना आता है, 2.9 का। देखो 2.9, 2 डिग्री 9 सेकेंड। वैसे देशांतर का 2 डिग्री 9 सेकेंड, दोनों का सेम होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए 2 डिग्री और 9 सेकेंड का। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों ही सेम है। क्या है, दोनों ही सेम है। कितना बताया मैंने, 2 डिग्री 9। ज़्यादा कभी पेपर में ये आता है, अगर एग्जैक्ट अगर कहीं पे ये आता है 2 डिग्री 9, 2 डिग्री 8, 2 डिग्री, वह ऐसे पेपर में अभी तक आया नहीं। या तो 3 आता है कि एक कॉमन चीज़ दिया जाता है, 3 लिखा जाता है। या अगर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा तो आप इन दोनों को घटा दीजिए तो वो आएगा 2 डिग्री 4, 2 डिग्री 4 का आएगा आपका अक्षांशीय विस्तार। और 3 डिग्री अगर एक्यूरेट आपको आता है वो आएगा 2 डिग्री 4 सेकेंड का और 3 डिग्री 28 सेकेंड का देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार और ये अक्षांशीय विस्तार, ये एक्यूरेट है। माने इसको घटाओ तो एक्यूरेट आएगा आपका 2 डिग्री 44 सेकेंड और देशांतरी आएगा 3 डिग्री 28 सेकेंड। एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट दिया जाता है, उन्होंने सिर्फ 3 दिया जाता है, 3 और 3। ठीक है, तो एक्यूरेट आएगा तो ये, नहीं तो आपका 3 डिग्री है, 2.9 2.9 लिखते हो। ठीक है, वो ऑप्शन के साथ देखा। ठीक, तो ये है स्थिति उत्तराखंड की। क्या है स्थिति कि किस भूभाग पे, किस जगह पे, किस आधार पे। ठीक, तो इसी आधार पे हम यहाँ का समय, यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्थिति आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसका मतलब क्या है, ठीक है। वैसे पॉलिटी का ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है जिसमें विस्तार रूप से पढ़ाए जाते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है,
इसे बना देखो, बनाना चाहिए आपको। आपको बनाना आना चाहिए उत्तराखंड का, ठीक है। तो उत्तराखंड का नक्शा आपको बनाना चाहिए। अब आते हैं, देखो हमने सबसे पहले इसका परिचय पढ़ दिया, स्थिति पढ़ दी। अब इसके अंदर की कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सीमाएं। क्या पढ़ते हैं? इसकी सीमाएं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई पे, ठीक है। किस पे आते हैं? लंबाई और चौड़ाई पे। लंबा कितना है, चौड़ा कितना है। तो ये इसका ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ से आधा मैंने बताया आयताकार। तो इसकी जो लंबाई है, देखो लंबे दिख रहा तो चौड़ा ज़्यादा है, मगर लंबाई इसकी क्या है? ज़्यादा है। तो लंबाई है इसकी 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर। और 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 320 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो उत्तराखंड की जो लंबाई है वो आपकी 358 किलोमीटर है, आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर 358 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 320 इंटू 358, तो ये आता है, आपको भी याद है 53,483 इसका वो होता है, क्षेत्रफल होता है। कितना होता है? 53,483 इसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग किलोमीटर होता है, क्षेत्र होता है। अब आता है कि भारत का कितना क्षेत्रफल है। ये तो इसका क्षेत्रफल है, तो भारत के आधार पर इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो वो है इसका इसका जो क्षेत्रफल है भारत के हिसाब से, ठीक है, वो है क्षेत्रफल के हिसाब से, सॉरी 1.69%, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। तो भारत के आधार पर ये 1.69% इसका क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। किसका? उत्तराखंड का। तो लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी, ठीक है। अगली सीमा आती है इसकी, ये देखो। तो सबसे लंबी सीमा इसकी किसके साथ लगती है, पूछा जाता है किस देश के साथ उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा लगती है, ठीक है। इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है। तो सबसे लंबी सीमा इसकी दो ही देश है, एक नेपाल है, एक चाइना है। उत्तराखंड की जो सीमा लगती है वो केवल दो देशों से लगती है, एक आपकी चाइना तिब्बत और एक आपकी नेपाल। एक चाइना और एक नेपाल। चाइना से आपकी लगती है 320 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? चीन से, तिब्बत से, ठीक है। राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है इसकी यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम लगती है, दो ही राज्य हैं, यूपी और प्रदेश, हरियाणा से सीमा लगती है। दो देश दो राज्य, चाइना, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल। ये चारों तरफ से इसके दो राज्य दो देश हैं, सीमाएं दो राज्य और दो देशों की सीमा लगती है। किससे? उत्तराखंड से। इतना आगे तो सीमा की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसके देश कौन कौन से देश लगते हैं, चाइना, नेपाल, और राज्य कौन लगते हैं, यूपी और हिमाचल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से नक्शा बनाएंगे। देखो हार्ट आपका सेट होना चाहिए उत्तराखंड के नक्शे में। पहली बार सही नहीं बनेगा, दूसरी बार सही बन जाएगा आपका।
ठीक है। अब आते हैं इसके जनपद में। तो आपको पता है जब 9 नवंबर 2000 को बना था तो 13 जनपदों के साथ बना था। कितने जनपदों के साथ? 13 जनपदों के साथ, 13 जिलों के साथ उत्तराखंड बना था। कितने जिलों के साथ? 13 जनपदों के साथ। ठीक है, तो इसमें हम उत्तराखंड में अब देखते हैं। उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड का मैप है। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे। तो सबसे देखो, उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट है। देखो यहाँ से देखो, पहला डिस्ट्रिक्ट आपका हरिद्वार, पहला डिस्ट्रिक्ट है आपका सबसे किनारे। उसके बाद उसके ऊपर से देहरादून, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर पौड़ी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, ठीक है, फिर बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़, फिर अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, फिर चंपावत और फिर उधम सिंह नगर। तो 13 जनपद, कितने बताए? 13 जनपद। ठीक है, आपकी सीमाएं हुई यहाँ से और यहाँ से। यह आपकी तिब्बत, या आप उसको चाहे एक ही है, तिब्बत और चीन। यहाँ से ये नेपाल हुआ। देखो काफी क्वेश्चन बनते हैं, ये सब ऐसे होते हैं। ये आपका यहाँ से हिमाचल, यूपी। तो सीमाओं से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो सीमाओं से डिस्ट्रिक्ट संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? अगर पूछा जाएगा तिब्बत से जितने हैं उत्तराखंड के, तो 3 लगते हैं, सिंपल है। एक उत्तरकाशी, एक है और एक है पिथौरागढ़। क्या है? उत्तरकाशी, एक चमोली, पिथौरागढ़। सबसे अधिक सीमा पिथौरागढ़ से लगती है चाइना की, और सबसे कम आपकी किससे लगती है? उत्तरकाशी से। किसकी? तिब्बत से। ऐसे नेपाल से किसकी सीमा लगती है? आपकी पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। 3 पदों की किससे लगती है? नेपाल से। सबसे ज्यादा पिथौरागढ़, सबसे कम उधम सिंह नगर की। तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैप है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। सबसे अधिक पिथौरागढ़ और सबसे कम किसकी? उधम सिंह नगर की। क्यों? आईटी वाले पहली बार, कई बच्चे पहली बार उत्तराखंड पढ़ते हैं। क्यों? पहले तो आता नहीं था, अब आने लगा है जीएस में। ठीक है, तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर सबसे कम। ठीक है, अब कोई एक क्वेश्चन और आता है कि चाइना दोनों से किस जनपद की लगती है? वो लगती है पिथौरागढ़ की। किसकी लगती है? पिथौरागढ़ की, जो चाइना से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। अगर पूछे यूपी से कितने जनपदों की सीमा लगती है, तो पहला है आपका, पहला देहरादून, दूसरा है, तीसरा पौड़ी, चौथा नैनीताल, पांचवा उधम सिंह नगर। तो 5 जनपदों की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश लगती है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, और हिमाचल से पूछी जाएगा तो पहला देहरादून, दूसरा उत्तरकाशी, दूसरा उत्तरकाशी। ठीक है, अगर और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिण का डिस्ट्रिक्ट, साउथ का डिस्ट्रिक्ट, देखो साउथ का डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर और सबसे वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट देहरादून। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। देखो सिंपल क्वेश्चन आना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ग्रुप सी पूछा गया, यूकेएसएससी नहीं पूछा, पूछेगा
ये वो क्यों टीचिंग का पेपर है तो वो थोड़ा सा हल्का देगा, इतना भी नहीं बिल्कुल इजी देगा, वो मिडिल क्वेश्चन देगा, ना ज़्यादा टफ ना बीच के क्वेश्चन देगा। तो ये आपके 13 जनपद है, उनकी सीमाएं हैं, ठीक है। अब इनके गठन की बात करते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला जनपद कौन है जिसका गठन हुआ था? उत्तराखंड का जनपद कौन है जिसका गठन हुआ था? तो उत्तराखंड का पहला जनपद है पौड़ी, 1840 ईस्वी में। उत्तराखंड का पहला जिला कौन है आपका? पौड़ी। अब कहीं बच्चे देहरादून भी तो है। देहरादून जो जनपद बना 1800 में, मगर मेरठ मंडल जिला था। किस मंडल? मेरठ मंडल का जिला था उस समय, पूरा एक स्वयं था ये, और ये मेरठ जिला था कौन? देहरादून, ठीक है। 1975 में 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया, और ये गढ़वाल मंडल का जो जिला बना वो 1975 में बना। तो क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड का पहला गठित जिला तो कौन है? पौड़ी, ना कि देहरादून है। अब पूछेगा उत्तराखंड में सबसे पहला किस जनपद का गठन? देहरादून है, कि वो वर्तमान की परिस्थिति के आधार पर बता रहा है कि वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से सबसे पहला जिला कौन है? देहरादून। जिला कौन है? पौड़ी, कि 1840 में था, और देहरादून 1975 में गढ़वाल मंडल का जिला बना था, ठीक है, ठीक है। तो पहला कौन है आपका? वही है जो पहले गठित है। वैसे तो देहरादून आता है, मगर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार के प्रकृति का क्वेश्चन आएगा, उस आधार पे आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका जिला है, ठीक है, वो बनता है आपका अल्मोड़ा और नैनीताल। 93 में ये दोनों एक साथ हैं अंग्रेजों के द्वारा। ये सब गठित जिले हैं जो 1813 में बनते हैं, ठीक है, 1813 में बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो पहला पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल। इसके बाद जो आपका जिला बनता है, ठीक है, इसके बाद आपका टिहरी बनता है। जब ये आज़ाद होता है भारत, और टिहरी भारत में होता है, तो एक टिहरी को जब बनाया जाए, तो 1949 में टिहरी उत्तराखंड का जिला बनता है, ठीक है। इसके बाद चमोली काफ़ी बड़ा, उस समय चमोली गढ़वाल काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका 1960 1960 3 नए जनपद बनते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 19 आपके जिले बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका जिला बनता है वो बनता है आपका 1988 में, ठीक है। इसके बाद 1995 में आपका उधम सिंह नगर बनता है, और 1997 में आपके 3 जनपद बनते हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। मैपों के आधार पे आप इन जनपदों के गठन के बारे में पढ़ सकते हैं, गठन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो उत्तराखंड का जो परिचय है काफी बड़ा, इनके क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले आपको इतिहास है, तो पहले आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए, या आप उत्तराखंड की कल्चर पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ठीक है, मैप कैसा बनता है उत्तराखंड के, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से हर चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले मैप बनाना सीखो, डिस्ट्रिक्टों को उसको दर्शाना सीखो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ठीक है, किस प्रकार से है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में कितने आंतरिक जिले हैं? आंतरिक जिले जो अंदर की, तो किसी राज्य से लगते हैं, नहीं उनकी सीमाएं किसी उससे लगती है, ठीक है, ना ही किसी उससे लगती है। तो देखो, तो एक है आपका बागेश्वर, पहला है आपका टिहरी, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर, और चौथा है अल्मोड़ा। ये 4 जनपद, कौन सा? टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये चारों आपके आंतरिक हैं, सीमा किसी से भी नहीं लगती है, किसी भी राज्य से नहीं लगती है, ना ही किसी देश से लगती है, ठीक है, ना तो किसी राज्य से लगती है, ना ही किसी देश से लगती है। क्लियर बात? तो 4 डिस्ट्रिक्ट है, ना ही सीमा किसी से लगती है, ना ही किसी से लगती है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास, ठीक है, फिर कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आती है आप मैसेज में मुझे बता सकते हैं, PDF नोट्स आपको भेजा जाएंगे जिन बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है। इवनिंग बैच है काफ़ी, तो इवनिंग बैच काफ़ी अगर वो अप्रैल से चालू होगी, अभी जैसे बिजी हूँ मैं, तो अप्रैल से क्लासों का शेड्यूल मैं बता दूंगा, फिर आपकी इवनिंग की क्लासें भी चालू हो जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है। तो जो भी PDF आपको भेजी जाएगी उत्तराखंड की, और जो भी क्लास होगी उस PDF आपको भेजी जाएगी, और वीडियो आपको भेजा जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।
ठीक है। आशुतोष जी आप मुझे कॉल कर लेने कीजिए कि नंबर आपका मेरे पास है नहीं, ठीक है। आशुतोष, ठीक है, आशुतोष जी, ठीक है, आप मुझे अभी कॉल कर लीजिए।